नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए एमएस वर्ड का फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टेबल्स। दोस्तों टेबल का एमएस वर्ड में काफ़ी उपयोग होता है और हम आपको बता दें एमएस वर्ड का टेबल एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं तो आपको अनिवार्य रूप से टेबल पर काम करना कभी ना कभी टेबल पर काम करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आपको एमएस वर्ड में टेबल पर काम करना आना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम टेबल को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। टेबल में हम कैसे डाटा इनपुट करते हैं, कैसे जानकारी बनाते हैं। दोस्तों हमने रिसेंट वीडियो में कवर ब्लैंक और पेज ब्रेक फंक्शन को समझा दिया। ये आपने नहीं देखे और अभी इस सीरीज से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो आज का जो नया चैप्टर है जो टेबल से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल से हम एक लिस्ट बनाएंगे ग्रोसरी की। तो हम टाइप करते हैं ग्रोसरी प्रोडक्ट, ओके ठीक है, एंड यहाँ पर एंटर करते हैं। हमको ग्रोसरी प्रोडक्ट में क्या रखना है वो आप कितनी लाइनें रखनी है। तो यहाँ पर हमको लाइनें चाहिए, यहाँ पर टेबल इतनी है, ठीक है। यहाँ पर टेबल इस तरह से इंसर्ट करा सकते हो। आपको मैक्सिमम यहाँ पर 10 करा सकते हो। इससे अधिक चाहिए तो आप और भी करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे अभी इतनी ही टेबल की आवश्यकता है। देखिए जहाँ तक मैंने ये कर्सर लिया है माउस का राइट साइड ड्रैग करते हुए, ऐसे आपको नीचे तक ले जाना है। आपको कितनी टेबल चाहिए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती जाएगी। सिंपल सा आपको फिर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड क्लिक करने के बाद आपको ये एंड यहाँ पर इस प्रोडक्ट को जो हमने लिखा है उसको आपको सेंटर में लेना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर हमें ग्रोसरी की एक लिस्ट बनानी है तो हम यहाँ पर ग्रोसरी लिखेंगे, ग्रोसरी प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम किराने का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर हमने ओम किराना जनरल स्टोर ले लिया। यहाँ पर हम प्रोडक्ट का लिखेंगे ग्रोसरी प्रोडक्ट। तो कैसे, तो यहाँ पर हम ग्रोसरी प्रोडक्ट लिखते हैं, ग्रोसरी प्रोडक्ट, ओके। एंड दोस्तों आप करना क्या है, आपको लिखने के बाद ये पूरा आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हम सभी यहाँ पर टेबल को मर्ज करेंगे ऊपर वाली रो को, ठीक है। एंड यहाँ पर लेआउट तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा जब आप टेबल लेंगे। तो यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन होगा। तो इसमें मर्ज आपका ऑप्शन है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। देखिए मर्ज सेल, ठीक है। आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये है, आप इसको राइट बटन क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसको कर देंगे थोड़ा बोल्ड, इससे अच्छा लगने लगेगा। एंड यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर ग्रोसरी प्रोडक्ट लिस्ट हमारे पास हमने लिख दिया है। एंड ग्रोसरी में आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, राइस। तो अब आपको नीचे लाने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर नहीं सॉरी। एंड आपने फर्स्ट कॉलम में आपने लिखा तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखता हूँ, प्रोडक्ट नेम लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर क्वांटिटी, ओके। एंड यहाँ पर फिर से हम टैब देंगे, आपको टैब प्रेस करना है। यहाँ पर हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेकर आते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं एंड यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को इंसर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ हमने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को इंसर्ट करा लिया। यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड का हम वीडियो नहीं दिखा सकते। एंड दोस्तों यहाँ पर हमने क्वांटिटी टाइप की और यहाँ पर हमने ये टैब दिया। टैब आपको मैं बता देता हूँ,
देखिए ये टैब है, ठीक है। टैब देख के आपको करना है, ठीक है। क्वांटिटी हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी आपको QNT रहता है, शायद मैंने रॉन्ग लिख दिया है, ठीक है। QNT या QNT लिख सकते हो आप, ठीक है। मैंने ऐसे, ठीक है। आपको यहाँ पर जैसे लिखना है आप लिख लीजिए। एंड यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे या रेट लिख देते हैं, ठीक है। एंड रेट, एंड फिर आप टैब देंगे। देखिए कीबोर्ड का ये टैब देंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर रेट दे सकते हो आप। यहाँ पर जो भी है रेट के बाद आपको क्या लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक कॉलम और लिख देते हैं यहाँ पर। तो वो क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम डिस्काउंट लिख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इनको ब्लैंक छोड़ते हैं। अगर आपको कुछ और लिखना है वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये टेबल इंसर्ट आपको पढ़ाने के लिए एक की है, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हम लिखते हैं ग्रोसरी के नेम। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है, अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा ऐसा ही कर लें, ठीक है। एंड प्रोडक्ट का यहाँ पर लिख देंगे राइस, सॉरी, ठीक है। एंड दाल, शुगर। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूंगा आपको, यहाँ पर माउस की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर कीबोर्ड का आप डाउन का आपको ये एरो दबाना है। जैसे आप डाउन का एरो दबाएंगे ये देखिए नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शुगर हम लिख देते सही से, एंड डाउन एरो, इसलिए मैंने आपको कीबोर्ड यहाँ पर लिख रहा है। शुगर हो गई, दाल हो गई, यहाँ पर लिख देते हैं हल्दी, ठीक है। एंड यहाँ पर नीचे आते हैं साल्ट, सॉरी, ठीक है। एंड नीचे आते हैं एक और ले लेते हैं, एक और आइटम कौन सा रहेगा, साल्ट हो गया, शुगर हो गई। एंड यहाँ पर ले लेते हैं मिर्ची ले लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने इतना लिख दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्वांटिटी 1K, ठीक है। तो यहाँ पर 1K, एंड नीचे इस एरो को, एंड ये भी 1K, ठीक है। केजी कर देंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ, ऐसे काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है। एंड यहाँ पर हम और लिख देते हैं 500 ग्राम 1K, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टार्ट लिख देते हैं 1 kg, एंड यहाँ पर लिख देते हैं मिर्ची, ठीक है। अब आपको इंग्लिश में लिखना है हिंदी में लिखना है वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, अब रेट लिखना है आपको। रेट कैसे लिखना है आपको अपने हिसाब से रेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 50 लिख सकते हो, एंड डाउन एरो दबाएंगे आप 40 लिख सकते हो, या फिर डाउन एरो दबाएंगे 60 लिख सकते हो। जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। किसी की वैल्यू नहीं है किसी पास तो आप इस बटन को आप कर देंगे, ठीक है। इसको सेंटर में ले लेंगे, ठीक है। अगर किसी का आपके पास वो नहीं है अमाउंट तो कभी कभी नहीं होता तो आप इसको डैश कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ और भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। माउस से भी कर सकते हो। डिस्काउंट आप दे रहे हो तो डिस्काउंट आप रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट आप जो भी रखना चाहें 50%, या ये मैं केवल एक वैल्यू टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 10%, ठीक है। एंड यहाँ पर 9%, जो भी आपको रखना है आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर
तो दोस्तों हम करेंगे क्या, इस टेबल को डिलीट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टेबल आ जाती है तो उसको हम डिलीट कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल से यहाँ पर जाना है, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको कॉलम डिलीट करना है, तो यहाँ पर एक डिलीट का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट कॉलम, तो जैसे ही आप इस पर डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ डिजिट लिख दूँ, देखिए 20 ऐसे ही लिख दिया मैंने, मुझे ये डिलीट करना है टेबल को। तो ऐसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डिलीट यहाँ पर कॉलम कर देता हूँ, तो देखिए ये कॉलम डिलीट हो गया है ना। अब दोस्तों आपको यहाँ पर शुगर हल्दी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको इस रो को पूरी ही डिलीट करना है, तो आप पर्टिकुलर रो को भी डिलीट कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखा है डिलीट का फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा लेआउट का। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है डिलीट रो, तो आपको इसको दबा देना है। जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो देखिए हमारी ये हल्दी वाला जो रो है वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी। अब दोस्तों मुझे पर्टिकुलर सेल को डिलीट करना है, उसका क्या, वो भी आप कर सकते हो। जैसे ही मुझे इसको डिलीट करना है ये सेल को, तो यहाँ पर डिलीट यहाँ पर सेल्स हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है सेल्स आपको लेफ़्ट राइट कहाँ पर डिलीट कैसे करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ डिलीट कैसे दिख रही है, देखिए यहाँ ये रो खाली हो गई, ये सेल डिलीट हो चुकी है ना। तो बड़ा आसान है टेबल पर काम करना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यहाँ पर कुछ स्टेप है हमको यूज़ करनी होती है। ठीक है, एंड यहाँ पर दोस्तों सपोज करो आपने ये लिखा है और आपको बीच में यहाँ पर कुछ और आइटम को ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे, हो जाती है कभी कभी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ऐड करना होता है, सिंपल सा आपको एरिया सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके नीचे ऊपर रखना है, वो आप पर डिपेंड करता है आपको कहाँ चाहिए। और यहाँ पर आपको एक रो इंसेट करानी है, तो रो कैसे इंसेट कराओगे आप, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर इंसेट, यहाँ पर इंसेट लिखा हुआ है, इंसेट एबव, इंसेट बिलो, इंसेट लेफ्ट, इंसेट राइट। तो आप इंसेट यहाँ पर एबव करोगे तो ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, ठीक है, रो ऊपर की साइड रो इंसेट हो जाएगी। अगर आपको नीचे चाहिए तो रो, तो मतलब दाल को नीचे कर दो ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इंसेट एबव करूँगा तो दाल के ऊपर एक रो आ जाएगी। ठीक है, अगर मुझे राइस के नीचे रो चाहिए तो मैं यहाँ पे इंसेट बिलो करूँगा तो रो आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि इस सीट के अंदर ये भी ऐड कीजिए, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है, रो नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम जब इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हम रो या कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एबव और बिलो को यूज किया। जैसे हमें कॉलम इंसर्ट करानी है, मुझे एक कॉलम और जोड़ना है, पर्टिकुलर इन कॉलम को मुझे डिलीट कर देना है और एक कॉलम को जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर डिलीट तो आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक कॉलम जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट लेफ्ट और राइट, आपको कॉलम कहाँ चाहिए, लेफ्ट से चाहिए राइट से चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्काउंट को खिसका के यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको राइट में चाहिए तो यहाँ पर राइट में भी आ जाएगा, लेकिन आपको सेल को, तो यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको लेफ्ट में चाहिए राइट में चाहिए या आपको पर्टिकुलर रेट के बीच में आपको एक कॉलम की आवश्यकता है, तो आप वहाँ पर कर्सर रखेंगे पर्टिकुलर अपने उस फंक्शन को दबाएंगे जहाँ आपको रो या कॉलम चाहिए। सपोज करो आपको यहाँ पर कुछ लेफ़्ट राइट और एक एक्स्ट्रा ही चाहिए, तो एक्स्ट्रा जैसे कि आप कॉलम रो ही लेंगे तो कॉलम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो आपको चाहिए कॉलम, मानो आपने कि रो चाहिए, तो यहाँ पर रो के लिए एक कॉलम ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि रो से ही तो कॉलम बनता है ना। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है टेबल के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर्टी भी आ जाती है इसकी। ठीक है, प्रॉपर्टी में आप बहुत सी चीज़ें रहती है इसमें। एक चीज़ और दोस्तों, जैसे आप इसको बड़ा करते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से, ये इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर आपको कैसे रखना है, सेंटर में रखना है, तो यहाँ पर ये फंक्शन एक्टिवेट हो जाती है। तो ये टॉप लेवल, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट काम करता है। देखिए अलाइजन में आपके यहाँ पर लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई होगा, लेकिन इसमें आपको 9 तरीके के अलाइजन मिलेंगे। देखिए वो बता देता हूँ आपको। मैं नीचे खिसकाता हूँ इसको एंड यहाँ पर थोड़ा इसको और साइड में ले लेता हूँ। देखिए डिस्काउंट है, मैं सेंटर में कर सकता हूँ इसको और राइट में कर सकता हूँ। अब यहाँ मिडिल में कर सकता हूँ
मिडिल का लेफ़्ट कर सकता हूँ, मिडिल का राइट कर सकता हूँ, और बॉटम का लेफ़्ट कर सकता हूँ, बॉटम का सेंटर कर सकता हूँ, और बॉटम का राइट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल अलाइन मिल जाती है ना। तो इस तरह आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर सेल है यहाँ पर स्प्लिट सेल करनी है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये आपको और स्प्लिट करनी है, आपको कुछ नहीं करना, एक कॉलम यहाँ पर चाहिए तो ये स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कितनी आपको नंबर ऑफ कॉलम कितनी चाहिए, तो आप यहाँ से स्प्लिट कर सकते। देखिए एक चीज़ जुड़ गई। ठीक है, तो MS वर्ड में जब हमें कुछ टाइप करने की ज़रूरत आती है, टेक्स्ट के साथ हमें टेबल की ज़रूरत आती है, तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर इन टूलों की हेल्प से आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं और अपना काम वर्क कर सकते हैं। बस आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, टेबल के अंदर केवल इंसर्ट रो और इनको समझिए एंड डिलीट। ठीक है, अब इरेजर तो आप डिलीट ही करें तो बेस्ट है, इरेजर करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए ये करेंगे तो यहाँ पर कुछ और डिलीट हो सकता है। ठीक है, जब आप स्प्लिट करें तब आप इरेजर का यूज करें। ठीक है, स्प्लिट में काफ़ी अच्छा काम करेगा। ड्रॉ टेबल के आप ड्रॉ करा सकते हो, तो इस तरह से भी आप करा सकते हो टेबल को ड्रॉ। ठीक है, यहाँ पर कितना चाहिए तो इस तरह से ये ड्रॉ भी करा सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर दोस्तों ठीक है, एक चीज़ और हमारे पास सिलेक्ट है जो हम बताना चाह रहे हैं आपको। देखिए सिलेक्ट सेल, आपको सेल को सिलेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हो यहाँ से। एंड यहाँ पर सिलेक्ट कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हो पर्टिकुलर। यहाँ पर सिलेक्ट रो को आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सेलेक्ट टेबल, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर दो। कहने का मतलब दोस्तों ये है, इसको मैं डिलीट कर दूँ जरा, चलिए इससे कर देते इरेजर से। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास टेक्स्ट के साथ टेबल है, अगर टेक्स्ट के साथ टेबल है और पर्टिकुलर आप टेक्स्ट टेबल के अंदर पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कॉलम ही कॉलम जितने होंगे आपके सिलेक्ट होते जाएंगे। बस आपको कर्सर रखना है, मुझे ये कॉलम सिलेक्ट करना है तो मुझे ड्रैग ऑन डाउन नहीं करना माउस से, तो मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा आसानी से। मुझे लगता है मुझे पर्टिकुलर ये रो को सिलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पर रो को सिलेक्ट कर लूँगा, और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, मैं यहाँ से आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों ये डाउट है आपको टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछिए। ठीक है, टेबल में अभी के लिए इतना ही। आगे टेबल से रिलेटेड हम जब कंटेंट टाइप करेंगे तो टेबल का यूज़ तो आना ही है, क्योंकि विदाउट टेबल के बहुत ही कम होगा, क्योंकि जब जानकारी बनती है तो उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, तो कुछ जानकारी टेबल के रूप में भी हमें इंसर्ट करानी होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो हमारे पास हमसे आप कमेंट बॉक्स या सोशल नेटवर्क साइट से पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की MS वर्ड से रिलेटेड और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड